Hello children, today we shall start our chapter 6 and the name of the chapter is India my motherland. भारत मेरी मातृभूमि. India is our motherland. भारत जो है हमारी मातृभूमि है. We also call it भारत, हम इसे भारत भी कहते हैं. Our is one of the oldest civilization of the world. हमारी सभ्यता संसार की सबसे पुरानी सभ्यता है. India is a vast country with an area of 3.28 million square kilometer. भारत एक विशाल देश है जिसका क्षेत्रफल 3.28 अरब वर्ग किलोमीटर है. इंडिया रैंक 7th आफ्टर रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया. भारत जो है 7वें स्थान पर आता है रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान टुगेदर फॉर्म ए डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल यूनिट पॉपुलरली नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान ये इकट्ठे होकर एक अलग से भौगोलिक इकाई बनाते हैं जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है. इट इज़ डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ इट्स ओन एज इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय ए लॉन्ग चेन ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स इन द नॉर्थ. भारत की अपनी अलग ही संस्कृति है क्योंकि ये बचा हुआ जो एशिया का हिस्सा है उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि जहाँ पर उत्तर में, भारत के उत्तर में बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनकी वजह से भारत जो है एशिया के और हिस्से से अलग हो गया है और उसी की वजह से यहाँ की जो कल्चर है वो बिल्कुल डिस्टिंक्टिव है. Independent India with a population of more than 1.21 billion in 2011 is the second populous country in the world after China. स्वतंत्र भारत जिसकी जनसंख्या 1.21 बिलियन थी 2011 में, दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश था संसार में चाइना के बाद. इंडिया हैज़ रिमार्केबल कल्चरल डाइवर्सिटीज वेयर पीपल फॉलो डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजन एंड ट्रेडिशन. भारत की अद्भुत विलक्षण सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं जहाँ पर लोग जो है अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को अपनाते हैं, अलग अलग उनके परंपराएं हैं. Despite the regional diversity, there is an underlying unity which is reflecting in the common ways of living throughout the country. इतनी क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बावजूद यहाँ पर एकता दिखाई देती है और वो भी कहाँ पर, जो यहाँ के लोग हैं जो जीवन जीते हैं उनमें ये रीजनल डिफरेंस जो है होने के बावजूद भी एक एकता दिखाई देती है. यानी इतने डिफरेंस के बाद भी जो कॉमन वेज है लोगों का उनमें एक यूनिटी, एक एकता दिखाई देती है. ये हैं कंट्रीज़ लार्जर देन इंडिया. भारत से बड़े जो देश हैं तो देखो ये रशिया, चाइना, यूएसए, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया. इंडियाज़ लोकेशन ऑन द ग्लोब. नेक्स्ट है हमारा भारत की ग्लोब के ऊपर स्थिति. India is situated in the northern hemisphere as it is lies to the north of the equator. भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है. अब ये हमारा इंडिया होगा, ये हो गई इक्वेटर. इक्वेटर के नॉर्थ में है इंडिया, इसलिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ passes through the middle of the country and divides it into almost 2 equal parts. अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा जो है भारत के बिल्कुल बीच में से होकर गुजरती है और इसी की वजह से ये भारत जो है 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है. कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है क्योंकि कर्क रेखा बिल्कुल भारत के मध्य से बीच से होकर गुजरती है. द एरिया लाइंग इन द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल इंडिया एंड द सदर्न एरिया इज कॉल्ड ट्रॉपिकल इंडिया. अब भारत को जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बराबर भागों में बांट देती है, तो जो ऊपर का हिस्सा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की नॉर्थ वाला हिस्सा है वो तो कहलाता है सब ट्रॉपिकल इंडिया. इसे कहते हैं उप उष्णकटिबंधीय भारत और नीचे वाले को जो दक्षिण में है उसे कहते हैं ट्रॉपिकल भारत, उष्णकटिबंधीय भारत. Being situated to the east of the prime meridian, India lies in the eastern hemisphere. अब जो प्राइम मेरिडियन है, जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, वो वहाँ से जो इंडिया है ये प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में है, इसलिए ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है.
पूर्वी गोलार्ध में आता है। इट इज़ बाउंडेड बाय द इंडियन ओशियन इन द साउथ, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। भारत जो है घिरा हुआ है, इसके भारत के दक्षिण में तो इंडियन ओशियन है, पश्चिम में अरेबियन सी है और इसके पूर्व में ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है।